भैया और सही टूटली मेरी भी नई टूटली तो वाली भी। तो ऐसा कर लो, ऐसा नाजिम भाई ऐसा करवा दो। 2 मिनट दानिश भाई के यहाँ चलना, 2 मिनट दे दो। 1 मिनट की बाइक भी हो गई है। भाई भाई में दिखा टमाटर में चल तो बताइए ये ब्रिजवाल है तब से संतोष नाजिम भाई कैसी नौका है कैसा कैली मैंने सोची ने तो फिल्म की तरी हो भैया खून दे देना, खून दे देंगे। मैंने सोची ने फिल्म की तरी हो तो दूसरे देख लो मैं तो मैं जो है एक जगह ऐसा दाई मानी मैंने देख लिया मैंने नीचे में गड्ढे उड्डे पे पड़ता है कांटे मुझे वो कुत्ता पैर नीचे कुत्ता हाथ अभी हल जाता नहीं कांटे तो ऐसा बच्चा मैंने कोई बात सुनो मेरी बात सुन लो ऐसा है क्या जगह जाना नहीं होता 2 जगह जाना। एक दूसरा हमारे यहाँ जाना ऐसे ही बस ठीक है पांच छह जगह चल रहे हैं लेकिन एक तरफ से चलो रोड वाले मेरे भाई सुनो को बोलना मत देखो मुझे बोलने देना मुझे बोलने देना चुप रहना ना बीच में कोई नारा लगाना होगी और मैं ये कह सकता हूँ कि ये चुनाव का एक्सक्लूसिव है। पिछले कई मैंने ऐसी भीड़ नहीं देखी। अतुल प्रधान को मैं तब से जानता हूँ जब से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में उन्होंने राजनीति शुरू करी थी, और मैं तब से भी जानता हूँ जब उन्होंने सरदना में आके दस्तक दी थी।
लेकिन ये दस्तक कुछ और है, कुछ और दास्ता कह रही है। हमारे साथ है अरुण प्रधान, सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी सरदना से इतिहास रचने जा रहे हैं अतुल प्रधान। आज इतनी सर्दी है और ये भीड़ देख रहा हूँ अतुल भाई। ये जो हमारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये 10 बजे ये 1 घंटे पहले ये लगभग खड़े हुए हैं। पिछले 6 घंटे से लगातार 7 घंटे से यहाँ पर लोग खड़े हैं। और आपको रोक रहा हूँ, मैं आ रहा था, मेरी गाड़ी को देख के सब समझे कि अतुल प्रधान आ गए, अतुल प्रधान आ गए। मैं 1.5 घंटे पहले आया हूँ और ऐसा ही जोश है, बिल्कुल कम नहीं है। ये मैं बता दूँ आपको, हम लोगों को 12-14 साल हो गए लगातार लोगों के दिलों में ऊपर वाले ने, भगवान ने, लोगों के दिलों में परमात्मा ने, अल्लाह ने जगह डाल दी। और ये जो जगह डाली है, जो ऐसी जगह है लोगों के दिलों में जगह डाली है। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, जाति के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लोग अच्छा ही देखते हैं। लोग जरूर ये बात महसूस करते हैं कि आपने पिछले जिन दिनों में आपको काम करना चाहिए था, आपने कितना काम किया। यहाँ पर हम लोगों ने गली गली घूमकर मौत में, गमी में, शादी में, किसी जश्न में, किसी अन्य चीज़ों में हम लोग हमेशा आते रहे। जैसा कुलंजन का गांव का इतिहास देखें, बहुत पुराना। यहाँ पे जमींदारी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जमीन जायदाद वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं। और पता नहीं कितने सालों साल से लोग भाईचारे के साथ रहे। बहुत बड़ा नाम इस गाँव का हमेशा रहा है। लेकिन आप देखेंगे इतनी सर्द हवा में आपको हजारों लोग दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर ये प्यार है, नज़दीकी है। ये भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान की बात बोलते हैं और यहाँ पर जो खड़े हुए सामने लोग हैं, अतुल प्रधान तो हिंदू है, सनातनी है, लेकिन यहाँ पर खड़े हुए लोग देखिए आप, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और ये पठान साहब लोगों का गांव है, अलग अलग जाति के लोग मुसलमानों में हैं। और इतने प्यार, इतनी नज़दीकी, ना वो मेरी जाति के हैं, ना मेरे वो मजहब के हैं। और लोग जाति और मजहब की बात करते हैं। भाजपा के लोगों को ये बात हमने हमेशा ये भाजपा के आज इसी में किया है। इतनी बड़ी तादाद में इसीलिए मैंने सभी साथियों से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे चले जाने दीजिए और जाने के बाद में मैं दूसरे गांव में जाकर ये प्रचार प्रसार कर सकूँ। सपा रालोद गठबंधन इस बार संजीवनी देगा सपा को? देखिए, सपा को भी संजीवनी मिलेगी और या लोकदल को भी साथ मिलेगा। लोग बटकर जो वोट डाले थे, जातीय गठबंधन भी होता है, जमीनी स्तर पर लोग चाहते थे कि गठबंधन हो, तो इसीलिए गठबंधन हुआ और जमीन पर लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी लहर चल रही है। और आने वाले समय पर 10 मार्च को जब नतीजा आएंगे, सरना विधानसभा सहित प्रचंड बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होंगे। सबसे बड़ी बात, मैं इधर घूम रहा था, कुछ इलाकों में जाकर मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पर विधायक पहुँचे नहीं। अगर आप विधायक बनते हैं 10 मार्च के बाद, तो 3 काम जो आप सबसे पहले करेंगे इस क्षेत्र में? पहला काम मेहनत, दूसरा काम त्याग और तीसरा काम लोगों का सम्मान। ये हम तीनों चीज करेंगे और कोई जगह ना मैंने पहले छोड़ी है कभी, ना फिर मैं कभी आगे आने वाले समय पर छोड़ूंगा। और मेरा मन है इस चीज़ का कि मैं गरीब गुरबा कमजोर वर्ग के लोगों को घुमा करता हूँ, उसी में मुझे संतोष होता है। उन्होंने जो ठग बैठे हैं इस समय सत्ता में, और ठग मैंने इसलिए कहा कि यहाँ का भी जो विधायक है घुमा भी है, जमीनों पर कब्जे, भ्रष्टाचार, हिंदू मुसलमान की बातें करना, फर्जी तरीके से किसी को फंसवा देना, फर्जी झगड़े करा देना, ये उसका आयोजन का सगल है। और भाजपा के साफ कहा जाता है जो जितना बड़ा था, तो ये ऐसे ही लोग हम लोग आने वाले समय पर निश्चित रूप से अपने सभी हिंदू मुसलमान और बहुत बड़ी मार्जिन से इस सरना विधानसभा को आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीते। मेरी बात बीजेपी जीतती है तो 5 साल तक ना तो आजम खां बाहर आएंगे, ना ही देखिए, उनका काम ही नफरत फैलाना है, परिवारों को बांटना और जातीय उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना। इस चीज़ में हम भी ये बात कहने लगे कि सरकार आएगी तो तुम भी जेल चले जाओगे, भ्रष्टाचार में,
जमीनों पे कब्जे में जो 2 नंबर के तुमने काम किए हैं। अभी देखिए जैसी सरकार जाएगी, ये जो यहाँ का विधायक है, जो दंगई विधायक, ये जो विधायक है यहाँ का 500-700 लोग इसके ऐसे जिन लोगों के पैसे मार रखे हैं, भ्रष्टाचार कर रखा है, वो 500-700 लोग हैं। 500-700 मुकदमे ऐसे लोगों को दर्ज जबरदस्ती भोपाल काली को आपने ज्वाइन करा, विरोध था, लेकिन अतुल प्रधान बिल्कुल अलग था, होगा ज्वाइन तो होगा ज्वाइन। नहीं, देखिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, आपकी पार्टी से विरोध था? नहीं, हम कहना चाहते हैं कि पार्टी में हम अकेले थोड़ा ना, पार्टी में अलग अलग विचार के लोग हैं। दल बड़ी चीज होती है, दल को छोटी बात नहीं, उसमें अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग लोग भी रह सकते हैं। तो अगर हम कोई हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा या अन्य विचारधारा का व्यक्ति अगर हमारी पार्टी में हमारे विचार पर आना चाहता है, हमारी सोच पर हमारे साथ मिलना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, पार्टी को बढ़ाएंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में रहकर हमारी पार्टी की विचारों से अलग बात करेगा, तब उसका देखा जाएगा वो पार्टी में रहता है नहीं रहता, या मैं रहूँ, मैं भी ऐसा काम करूँगा। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे दल में अगर आना चाहता है, हमारे दल के हिसाब से चलना चाहता है, कि सामाजिक समरसता, संयम और भाईचारे के साथ काम करना चाहता है, तो सबका स्वागत है। अतुल, एक बहुत अलग सा क्वेश्चन, योगेश वर्मा को आपने ज्वाइन किया, उस क्षेत्र में गुर्जर बाहुल्य वोट है, क्या वो योगेश वर्मा पर जाएगी? देखिए आपकी छवि देखकर, मैं फिर ये बात कहता हूँ कि हम लोग सब लोगों में काम किए, हमने जाति धर्म कभी किसी का पूछा ही नहीं। मैं भी, हमारे साथी हैं यहाँ पर पुलिंगन, यहाँ पर पुलिंगन दलित भी रहते हैं, सैनी भी रहते हैं, पाल भी रहते हैं, और हमारे मुस्लिमों में कई ब्रांचें रहती हैं, और यहाँ पर जाटो भी, छोटे वाल्मीकि भी, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। कई बार आपस में किसी चीज़ों को लेकर मनमुटाव हो जाता है, कई लोग उनको वोट भी नहीं देते, बहुत सारे लोग हैं जो वोट नहीं देते, लेकिन मैंने कभी आज तक हार नहीं मानी। मैं 12-14 साल से कभी रामलीला हुई तो गया, कभी यहाँ पर जलसा हुआ सुना है, कभी ईद का मौका रहा तो ईद पर होकर चला गया, कभी होली का मौका आया तो होली का होकर चला गया, कभी विसर्जन, मूर्ति विसर्जन का मौका आया तब होकर चला, कभी जन्माष्टमी बुलाया, जन्माष्टमी मुझे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। और ये मन, ये दिल और सोच जो है वो छोटी नहीं करनी चाहिए, हमेशा दिल बड़ा रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है लोग वोट नहीं देते, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, हम लोगों को लड़ाना नहीं है, हमें लोगों को मिलाकर चलना है, कोशिश करनी है कि अपने विचार पर उनको कैसे लेकर आए। और आज उसी का नतीजा है कि हम बड़ी संख्या में भाजपा के लोगों को छोड़कर जो आम भी वोटर थे उनको समाजवादी विचारधारा से प्रभावित कर लिया। अब बताइए, भाजपा के लोग अब नलकूपों का आधा बिल कर रहे हैं। जब हमने घोषणा कर दी कि नलकूप को बिजली देंगे, किसानों को बिजली, जब हमने कह दिया 300 यूनिट लोगों को फ्री देंगे, उसके बाद इस तरह की बात करते हैं लोग, तो आने वाले समय पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से यहाँ से भाजपा का राज अब होगा और साइकिल समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सत्ता। अतुल प्रधान अभी नेता बनने ही बने, कभी भी छात्र निकल जाता है अंदर से। गाड़ी आ रही थी, रथ आ रही थी, रथ वो लेकर, गदा लेकर अखिलेश यादव के पास पहुंच गए कि मैं अतुल प्रधान हूँ, ये रथ दे के जाऊंगा, ये रथ में गदा दे के जाऊंगा। सब रोक रहे थे, गदा लेके पहुंच गए अंदर। नहीं, ऐसा नहीं था। वो छात्र नेता निकल जाता है। नहीं, वो ऐसा नहीं था। और गदा जब भेंट की जाती है, या कोई तलवार भेंट करता है, या कोई अन्य चीजें भेंट करता है, तस्वीर भेंट करता है, मेरी विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी का हम लोगों ने स्वागत किया, और एक जगह पर स्वागत नहीं किया, पूरे रास्ते पर 20-30 हजार आदमी सड़कों पर घूम रहे थे, 7 घंटे सर्द हवा में लोग खड़े थे। यहाँ जहाँ जिस गांव में खड़ा हूँ, इस गांव के भी तमाम लोग वहाँ पर रास्ते में पहुंचे थे। पूरे मेरठ कमिश्नरी के सपा के बड़े बड़े नेता मिलने को तरस रहे थे। अतुल प्रधान गदा लेकर बस जबरदस्ती खुलवाकर उनके पास पहुंच गए। नहीं, जबरदस्ती नहीं, आप वीडियो देखेंगे तो उन्होंने खुद हंस रहे थे वो अखिलेश यादव। हाँ, और ये देखिए, अपने नेता से हम लोग कम से कम जीत तो कर पाते हैं। भाजपा के लोग तो अपने नेता से जीत क्या, उनका चेहरा भी नहीं देखा। मैं दूंगा कि ऊपर वाले मुझसे हमेशा अच्छे काम कराना। जो आज इनका प्यार है,
वो लगातार मेरे साथ बना रहे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि कभी इनका मुझसे प्यार कम ना हो और कभी मैं किसी जात और धर्म को पसंद ना करते हुए हर व्यक्ति की कलियत परेशानी और दिक्कत करता रहूँ। और मैं बस यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब व्यक्ति अच्छे काम करता है, लोगों की जनता के लिए काम करता है तो इसी रूप में प्यार लोगों का मिलता है। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो इन्हीं लोगों से ही आपको गलत काम करता है। मैं ऐसे मौके पर आने वाले 10 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि प्रदेश की जनता सही सोच लेकर सही विचारधारा के साथ वोट डालने का काम करेगी और ऐतिहासिक रूप से आने वाले समय पर देखिएगा 10 मार्च को अन्य सदन उत्तर प्रदेश की मैं तो ये नहीं बता सकता। जवाब नहीं दिया कि वो कितने वोटों से जीते हैं, लेकिन उनके समर्थक बता रहे इस बार जीत ऐतिहासिक होगी। अपने सहयोगी अवनीश पवार के साथ न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार। देखो आप सब लोगों से मेरी बात हो गई। मेरी नाजिम भाई बात सुनो, जवान भाई तनफीस सब लोगों से मैं बोल रहा हूँ। बिट्टू भाई रुको, बिट्टू भाई जवान साहब रुक जाओ। ऐसा है, मेरी सबसे बात हो गई और अब मेरी बात आप तक चलेगी। मुझे आप गाड़ी में बैठ के जिन दिन क्या नाश्ता करना है, मुझे उनकी गाड़ी में बैठ कर क्या मत चला जाता हूँ। और सुन लो अभी हमारे पास 10 दिन है। भैया कंधे पे जाओगे? नहीं। मेरी बात समझो, आगे भी समझो बात को। नहीं थकने की बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुन लो। नहीं मेरी बात सुन लो। मैं भी सुबह आ जाऊंगा। मैं सकते हुए रुकता हूँ, आज भी रात को सकते हुए रुकूंगा। परसों को मैं सुबह आपके पास आ जाऊंगा। ध्यान रखना, साइकिल का निकाल पहले